आप बताइए कब क्लास शुरू करें? छोटा सा घड़ी रखो मैं तो. Okay, okay. So we should start the main class now. Yeah, you can start now. Yeah. Keshava Madhava He Krishna Madhusudana Keshava अब समय 9:10 हुआ है. सत्संग हम लोग 10 मिनट तक लेंगे. ठीक है? 10 o'clock. ठीक है? 10 बजे तक. व्हाट एग्जैक्ट आप लोग कितने बजे? 12 बजे तक लेते हैं या 1 बजे तक? मंगलवार पे उठना होता है सर. ये सुरेंद्र नगर है. 2 घंटा सो के भी उठ जाएंगे. पर मुझे बताइए सच में कितने बजे तक क्लास होना चाहिए? बता दीजिए. 10 बजे तक कर दो महाराज. या इससे ज्यादा नहीं. ओके, आई थिंक विल स्टार्ट. सबसे निवेदन करते हैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय के निकट लाएं. मंगलाचरण उच्चारण करेंगे. सब लोग मेरे बात बोलेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवते नैष्टके ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, मेरे बाद बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन सुरेंद्र नगर की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा नील माधव के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो संसद में स्थान मिलना बड़ी बात है या सत्संग में? क्योंकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान हमें चुन रहे हैं। इसीलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आइए आज का यह सत्संग जो है हम
भगवत गीता के पहले अध्याय पे आधारित श्लोक नंबर 12 से लेके 20 तक लेंगे, जिसमें यह वर्णन होगा कि किस प्रकार से संजय जो है ये बतलाएंगे कि ये युद्ध भूमि में जीत पांडवों का होगा और कौरवों का नहीं। कुछ लक्षण बताएंगे। हमारा जीवन भी एक युद्ध है और ये युद्ध बाहर का नहीं अंदर का है। हमें दुश्मन जो है बाहर से हमला नहीं कर रहे हैं, बाहर से जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पर वास्तविक दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है। ऐसे मैं नहीं कहता। भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि ये बाहर के दुश्मन नहीं है, वो अंदर के दुश्मन है। अंदर यानी कि मन के अंदर। तो ये दुश्मनों को हमें हराना है, भगाना है और ये युद्ध जो है उसमें जीतना है। तो अर्जुन युद्ध लड़ रहे हैं और बाहर के दुश्मनों को मार रहे हैं और शिक्षा हमें मिल रहा है अर्जुन के माध्यम से। हमें भी युद्ध लड़ना है, बाहर के दुश्मन नहीं अंदर के दुश्मनों को मारने के लिए। तो कल हमने श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक चर्चा किया था। वर्णन आया था कि मामा कहा यानी कि मेरे पुत्र क्या किए, और आज शुरू होगा पांडवस च यानी कि मामा कहा पांडवस चैव। तो धृतराष्ट्रवाच पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजया। प्रश्न यह है कि मेरे पुत्र और पांडव को पुत्र ने क्या किया। तो संजय जवाब देते हैं आपके पुत्रों के बारे में मैंने 11 श्लोक में बताया। अब 12 से लेके 700 श्लोक तक मेरे प्रिय पांडव जो कि कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने क्या किया वो मैं बताऊंगा। तो यह है संजय जो सम्यक रूप में जय प्राप्त कर रहे हैं सारे दुश्मन के ऊपर, उसे कहते हैं संजय। दुश्मन फिर से बाहर है कि अंदर है? बाहर है कि अंदर है? दुश्मन अंदर है। तो जो अंदर के दुश्मनों को मार देते हैं उनके लिए बाहर कोई दुश्मन नहीं होता है। जैसे हम युधिष्ठिर का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि उनका कोई दुश्मन आज तक जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो अंदर के दुश्मन को मार दिया। तो हमें भी चाहिए युधिष्ठिर की तरह अंदर के दुश्मनों को मारे। जब तक हम अंदर के दुश्मन को नहीं मारेंगे तब तक हमारे अंदर महाभारत चलता रहेगा। और जब तक उस परिवार में वो अंदर के दुश्मन को नहीं मारते तब तक उस परिवार में महाभारत चलता रहेगा। और जब तक समाज में हम अंदर के दुश्मन को नहीं मारेंगे तब तक महाभारत चलता रहेगा। वो देश हो या परदेश हो, जहाँ जब तक हम अंदर के दुश्मन को नहीं मारेंगे तब तक वो महाभारत चलता रहेगा। इस संसार में एक बहुत बड़ा समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम सब खुश रहना चाहते हैं। बात सही है या सुरेंद्र नगर में कुछ अलग ही? हम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, ये नगर ही सुंदर हो गया, नाम पड़ गया सुरेंद्र नगर। हमको खुशियां बहुत मिल गई है, थोड़ा सा दुख हो जाए ऐसा कोई बोलता है, कहता है हाँ सुरेंद्र नगर के वासियां बताइए क्या आप लोग को थोड़ा सा दुख चाहिए? बहुत सुख हो गया। कोई नहीं कहता है हमें दुख चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वभाव के विपरीत है। दुखी होना है ना, कष्ट में रहना, ये हमारे स्वभाव के विपरीत है। स्वभाव से हम कैसे हैं? आत्मा, सत, चित और आनंद, शाश्वत
और ज्ञान से, कैसा ज्ञान? वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला ज्ञान है, वो ज्ञान जिससे हम भगवान का सेवा और अच्छी तरह से करें। आत्मा शाश्वत समय से उस ज्ञान को रखता है जो भगवान का सेवा और अच्छी तरह से कैसे करे। और आनंद, आनंद यानी कि वो सुख जो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, उस प्रकार के सुख के हम अधिकारी हैं। ये हम उसके जन्म सिद्ध अधिकारी हैं। पर बात, समस्या क्या है? हम सबको खुशियां चाहिए, पर हम जी रहे हैं छोटे बच्चे से होके बड़े हो गए, बड़े से वृद्ध भी हो गए। अभी हम सोच रहेंगे कि कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब। वो दिन कब आएगा जब हम होंगे कामयाब। गाते ही रह जाते हैं, आज होंगे हम खुश, कल होंगे खुश। अरे पूरा जीवन ही ऐसे निकल जाता है गाते गाते। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे करते 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 दिन पर दिन निकल जाता है और पूछते हैं हम होंगे कामयाब किस दिन, और शरीर छूट के फिर अगला चक्कर चला जाता है। तो ये जो है समस्या है, केवल सुरेंद्र नगर का नहीं, पूरे गुजरात का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का यही समस्या है। हम सब जो है खूब प्रयास कर रहे हैं संतुष्ट होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, पर मिल रहा है जीवन में संघर्ष। और थोड़ा सा कभी कभी सुख हमें मिल जाता है, थोड़ा सा सुख। ये तो ऐसा हुआ जैसे कि हमको जाना था, गाड़ी लेकर कश्मीर पहुंच गए हम कन्याकुमारी। ये तो ऐसा हो गया कि माँ रोज सूजी का हलवा जो है शाम को बनाती है, बीमार हो गई, बेटी को कहा आज आप कुछ करो, तो बोली बेटी बोली मुझे सब कुछ पता है, आप चिंता मत करो, अब बेड में रेस्ट करो, अभी मैं बनाती हूँ। वो सूजी का बना देते हैं हलवा, अपने तरीके से माँ को खिलाते हैं। बोलते माँ बोलते अरे बेटी ये सूजी का हलवा है। हाँ माँ पक्का हलवा है। और चख के देखते, बोलो बेटी आप भी चख के बोलो, बोले ये सूजी का हलवा है। बेटी भी बोलने लगे नहीं मुझे माँ ऐसा लगता है कि ये सूजी का उपमा है। गलती हो गया, शक्कर डालने की जगह पे क्या हो गया? अच्छा नमक डालने की जगह अच्छा शक्कर डालने, गलती हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने गलती कर लिया। क्या गलती कर लिया कि हम जो है सुख के चक्कर में निकले, पर कहीं ना कहीं गलती हो गया कि हमें जाना था कश्मीर, पहुंच गए कन्याकुमारी, ड्राइवर टेढ़ा घुमा दिया। तो हमारे जीवन के चक्कर में हम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है सुख के जगह पे हमें दुख पे दुख, 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 दुख पे दुख। वो करते करते लोग गाने लग जाते हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अरे भाई दुख आपका साथी हो सकता है, हम भक्तों के लिए दुख साथी नहीं है। हम भगवान का भक्ति करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है कि हम लोग इतना सुख चाहते हैं। तो ये भगवत गीता हमें शिक्षा देता है कि किस प्रकार से उस दुख भरी जीवन से जीत लाकर हमें सुख को प्राप्त करना है। आज हम देखेंगे वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सुख प्राप्त करेगा, उनके कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को हम सुनेंगे संजय के मुख से, और वो चिन्ह अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारा भी जीवन का ये कुरुक्षेत्र रूपी युद्ध में दुश्मनों के ऊपर हमारा क्या होगा? जय होगा। तो हम देखते हैं उन चिन्हों को, जिस चिन्हों को पांडवों के पक्ष में देखा गया था, और वही चिन्ह अगर हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन भी हम पांडव की तरह जय को प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने अपने पास भगवत गीता रखें, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी रखिए, और भगवत गीता के पहले अध्याय जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन वेरी सैड योग विषाद योग। ठीक है, सब लोग अपने अपने हाथ में, और जैसे श्लोक बोला जाएगा तब तक मृदंग करताल भी बजाया जाएगा। ये यकीन करने के लिए आप लोग जागे हो नहीं तो इतना सुंदर ये श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है, आप लोग भाव विभोर होकर मूर्छित भी हो जाएंगे। ओके, हरि बोल।
12वां नंबर श्लोक में। अच्छा, भीष्म पितामह अभी शंख बजाते हैं। ओके। तस्य संजया कुरु वृदा पितामह सिंहनादन विनो विनाद्योचे शंकां दद्मो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मोक्षदा एकादशी के वो पावन पवित्र दिन में सुबह के मंगल आरती के बाद सभी लोग युद्ध भूमि में एकत्रित हुए। पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी योद्धा थे और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना उपस्थित थे। वो सब लड़ने के लिए तैयार हुए। सब जो है मंगल आरती करके अपने अपने जो है पक्ष में खड़े हो गए, अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। अब युद्ध आरंभ होना है और युद्ध आरंभ तब होता है जब शंख बजता है। और शंख भी बजता है तो उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो भीष्म पितामह है। उनका आयु जो है 4, 5, 6 यानी कि 456 साल के थे। 456 साल के अनुभव के साथ भीष्म पितामह जो है उस युद्ध भूमि के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हुए। वो देखे कि ये दुर्योधन जो है, ये दुर्योधन बहुत ही विचलित हो गया है और डर गया है। अब मेरे पोता जो दुर्योधन है उसको मैं थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए शंख बजाऊंगा। इस युद्ध में हार या जय ये तो भगवान के हाथ में है। ये हार या जय भगवान के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, पर मैं अपना पूरा बल लगाकर तन से मन से दुर्योधन के लिए लड़ूंगा। मैंने शपथ दिया है। पर मैं अब शंख बजाऊंगा, क्योंकि अब मैं शंख बजाऊंगा तो कृष्ण अपना शंख बजाएंगे। जिस शंख को बजने के लिए मैं ललायित हूं, मेरा मन तरस रहा है। और ये दुर्योधन का जो है, दुर्योधन जो है, आप लोग अगर पहले अध्याय पढ़े होंगे तो पहले 10 श्लोक में वो अपना भय जो है, कष्ट जो है द्रोणाचार्य को बोल रहा था, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। बोला इसके डर हटाने के लिए और उसके बातों को अब चुप कराने के लिए, उनको हौसला देने के लिए मैं शंख बजाऊंगा। और शंख का जो ध्वनि है जैसे बज जाता है तो संजय जो है एक संकेत करते हैं किसको, इनको धृतराष्ट्र को, कि शंख का बजने का अर्थ यह है कि शंख जो है जब बजता है तो ये धर्म का एक प्रतीक होता है, सकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होता है, वो विष्णु का आगमन का प्रतीक होता है। दूसरे शब्दों में शंख जो है धर्म का प्रतीक करेगा और धर्म के जो अनुयायी हैं पांडव का साथ देगा और यहाँ पर पांडवों का विजय होगा। तो कहते हैं कि तस्य संजयान हर्षम, ऐसे शंख बजाए, इतने जोर से वो शंख बजाए कि उनके शंख बजने के बाद बाकी जितने भी योद्धा थे वो लोग जोर जोर से मृदंग, करताल, बड़े बड़े बम्बू और सब बजाने लगे। कोलाहल मच गया था वहां पर। और ये युद्ध का क्षेत्र है ना, युद्ध का क्षेत्र है। और ये युद्ध में जब होता है लड़ाई तो सबको जो है जोश में आना पड़ता है, सबको जो है मारने या मरने के लिए आना होता है। तो इस प्रकार से युद्ध की तैयारी हो जाती है और इस युद्ध भूमि में पूरा शक्ति लगाना होता है। उसके लिए जो है एक प्रकार से जोर जोर से चिल्लाना होता है। ये लड़ाई है, लड़ाई का मैदान में कोलाहल मचता है तो खून खोलता है, दुश्मनों को जान से मारने का जो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से शंख बजता है, ढोलक बजता है कि सब लोग जो है एकदम से तैयार हो जाते हैं। पर याद रखिए यहाँ पे युद्ध लड़ना है, ना कि डांडिया गाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। देखिए युद्ध भूमि
चिल्लाना होता है ताकि खून खोल जाए। और इस प्रकार के वातावरण में अगर कोई साधारण व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिसको किसी प्रकार का अभ्यास नहीं, क्षत्रिय या फौज का ट्रेनिंग नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति वहां पे खड़ा रहेगा तो उसका जो है इतना डर। और पांडवों के ओर में क्या हुआ? ओके, पांडवों के ओर से जो है 13वां नंबर श्लोक था। तथा शंख चाभैर्याश्च पानवान खगोमुखा सहसेभ्यान्यन्ता शातुमला भवा। इतना जोर जोर से शंख बजने लगा कि आकाश जो है वो फटने लगी और पृथ्वी जो है कांपने लगी, क्योंकि युद्ध में सबको जो है लड़ना था। शंख बजा, मृदंग बजा, बड़े बड़े ढोलक बजे, भूंपू बजे। स्थितो माधवा पांडवा चैवा दिव्य शंख प्रदापतो। अब पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण और अर्जुन का वर्णन आता है और कहते हैं कि तथा श्वेते हयर, उनके पास रथ में घोड़े थे और वो रथ के घोड़े कहते थे श्वेत, यानी कि सफेद थे। श्वेत हयर युक्ते महाति श्यामजान स्थितो, और वो रथ कैसा था? बहुत ही महान रथ था। और ये महान रथ का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि ये रथ ऐसा रथ था जिसे अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। और अग्निदेव जो है ये रथ उनको दिया था। ऐसा रथ, इस रथ पे जो भी खड़ा रहेगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। जैसे दशरथ के पास ऐसा रथ था कि वो जिस दिशा पे जाएगा उस दिशा पे वो जय प्राप्त करेगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम यहाँ से अगर निकलेंगे सीधा, मान लो कि पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो वहां रोक दिया जाएगा, बस आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उस इलाके में जाने का। पर अगर इस प्रकार का रथ में कोई बैठता है तो उनका कोई इस संसार में माई का लाल नहीं होगा जो रोकेगा। यानी कि ये रथ जहां पे जो बैठेगा वो जीतेगा, और ये रथ में जो बैठेगा वो जीतेगा और उनसे जो लड़ेगा वो हारेगा। ये दूसरा संकेत है। तो हमारे जीवन में हमें ऐसा संकेत को अपने जीवन में लाना, इस युद्ध में जय होगा। अगर आप के पास रथ होगा, वो रथ दिव्य रथ होना चाहिए। आप बोलेगे हमारे पास रथ तो क्या, कार भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं, तो भगवान ने दिया एक स्पेशल रथ, वो है पांव। वो लेकर आप मंदिर जाइए तो जीत आपका होगा। ये दूसरा संकेत है दिव्य। और ये जो रथ है, ये रथ के साथ साथ अग्निदेव ने एक जो है धनुष भी दिया था, और ये धनुष का नाम था गांडीव धनुष था। और ये जो रथ जिस पे बैठे थे, उस रथ को सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से उसके बाद शिव जी को, फिर शिव जी के बाद इंद्र के बाद अग्निदेव को मिला, अग्निदेव ने उनको दिया। अच्छा, अग्निदेव ने क्यों दिया? तो अग्निदेव अग्नि है, पर एक बार ऐसा हो गया 100 साल तक, 1 2 3 साल तक नहीं, लगातार दिन रात यज्ञ हो रहा था। इतना घी, इतना घी, इतना घी, इतना घी, इतना घी, इतना घी, इतना घी जो है अग्नि को मिला कि अग्नि जो है वो सब कुछ बचाते। अब मेरे अंदर ही शक्ति नहीं है। एक मिनट, अभी 9:40 हो रहा है। 10 बजे तक लेना है कि अभी खत्म कर दूं? मैं देख रहा हूँ आप लोग को बहुत आलस आ रहा है, आपको निद्रा आ रहा है। 2 मिनट कीर्तन करके मैं छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ आप लोग को पनिशमेंट देने के लिए नहीं आया हूँ। हमारे फौज में क्या होता था, जिस लड़के को पनिशमेंट देना होता था, जिस लड़के को पनिशमेंट देना होता था, 8 बजे सब लोग सो जाते हैं, बोलते हैं रात को 9 बजे आओ, 9 से 11 बजे उनको रगड़ा दे देते हैं। तो मैं यहाँ रगड़ा देने के लिए नहीं आया, आप लोग अपनी इच्छा से आए। मुझे बहुत खराब लग रहा है सच पूछो तो, क्योंकि आप लोग ठंडी में भी बैठे हो। ठीक है, तो छोड़ देता हूँ। तो
तो मैं कह रहा था कि अग्निदेव जो है वो मंद हो गया था, इतना मंद हो गया। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला आप कांडव प्रस्थ नाम का एक स्थान है, वहां पर जाइए। वहां का जो जंगल है बड़ा भयंकर सर्प था, वो पुकारता था इंद्र को। इंद्र और तक्षक दोस्त थे। तब इंद्र जो था तुरंत पानी डाल दो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अग्नि अभी परेशान। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, 7 बार ऐसे हुआ। अग्निदेव जो है ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव से, नर नारायण अब पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, उनके पास जाइए। तो एक ब्राह्मण बनकर गए थे अग्निदेव और बोला कि आप कृपा करके मेरा सहायता कीजिए। तो अर्जुन ने, ब्राह्मण हो। अब जो है अर्जुन खड़े हुए, 15 दिन तक युद्ध चला और ऐसे आकाश में उन्होंने छतरी बनाया कि एक बूंद नीचे नहीं आता। फिर इंद्र ने भी छोड़ा नहीं। इंद्र एक समय अर्जुन को घायल कर देते हैं, पर अर्जुन फिर से होश में आ जाते हैं। 15 दिन तक ये युद्ध चलता है और बड़ा तो बड़ा, और ये दिव्य रथ है। दुनिया में कोई जो है माइकल लाल जो है इस खड़े होने वाले को हरा नहीं सकता। तो ये दूसरा संकेत है, ये रथ ऐसा होना चाहिए। हमारा जो पांव है उसको रथ बना के मंदिर की ओर जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें कभी हरा पाएगा। ठीक है, तो दूसरा संकेत देने के बाद अब जो है लोग भगवत गीता अपने हाथ में रखिए, 15वें नंबर श्लोक देखिए पहले अध्याय का। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया कृष्ण के शब्द का नाम क्या है? अर्जुन को साथ देने वाला कोई साधारण नहीं है, वो ऋषिकेश है। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां, आंख, नाक, कान। पर इस इंद्रियों के जो स्वामी है, यानी कि कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से उनके हाथ, पांव, आंख, कान को चलाएंगे जिससे कि अर्जुन जीतेगा। तो ये संजय ये बताना चाहता है कि इस युद्ध में भी अर्जुन जीतेंगे और सारा धन संग्रह करेंगे, यानी कि धन अर्जुन के पास आएगा। तो भिखारी कौन होगा? कौरव। जीत किसका होगा? पांडवों का। हार किसका होगा? कौरवों का। इस प्रकार से चौथा संकेत। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अच्छा, भीम के पौंडर और भीम कर्म वृकोदरा। भीम जो है भयंकर, भयंकर को भीम कहते हैं। और उनके भीम कर्म वृकोदरा, वो खाते भी 20,000 हाथियों का खाना और काम भी उतना ही करते थे। ऐसे खाके कुंभ करने के जैसे सोते। कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला सहदेवच शुक्रशामणि पुष्पका। अनंत विजय राजा। और युधिष्ठिर का शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। और अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा। हे राजा धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर का शंख का नाम सुनिए, उसका नाम है अनंत विजय। अब युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर वो है जिसका मन विचलित हो जाता है, पर ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अगर किसी से भगवान में लग जाता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो है युधिष्ठिर। उतना मन उनका स्थिर है। तो युधिष्ठिर का वर्णन आता है। नकुल, उनका शंख का नाम है सुघोषा और सहदेव का शंख का नाम है मणि। वो बता रहे हैं कि शिखंडी का नाम लेते हैं, क्योंकि शिखंडी जो है
अगर शिखंडी का नाम लेगा तो तुरंत भीष्म का नाम आना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध भूमि में अगर कोई भीष्म पितामह को मारेंगे तो कौन? शिखंडी। और शिखंडी कौन था? वो अंबा थी। वो अंबा जो है 3 बहन में से एक बहन है जिनके हाथ भीष्म पितामह ने छू लिया था। तो अंबा ने कहा कि आपने मेरा हाथ स्पर्श किया, और प्रेमी से कहा कि क्या मैं आपके पास वापस आ सकता हूं? तो उनके प्रेमी जो था उन्होंने बोला नहीं, एक बार आपने किसी पुरुष का हाथ स्पर्श किया तो मैं आपको नहीं स्पर्श करूंगा। अब अंबा जो है ना घर की ना घाट की हो गई। उन्होंने शपथ लिया कि भीष्म पितामह मेरा जीवन को बर्बाद किया, मैं उनका जीवन बर्बाद कर। तपस्या करने के बाद फिर से जन्म लिया, उनका नाम पड़ा शिखंडी। और वो स्त्री और पुरुष में ऐसे बदलते गई। और भीष्म पितामह का था कि एक पुरुष, एक स्त्री अगर तुरंत पुरुष हो जाएगा तो वो उसको मार देगा। तो जाएंगे, क्योंकि दुर्योधन ने ये युद्ध इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि भीष्म पितामह ने साथ किया। अगर भीष्म पितामह साथ नहीं देते तो दुर्योधन युद्ध नहीं करते। अच्छा, भीष्म पितामह ने युद्ध क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो महाजन है, भक्त है। वो जान गए कि भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध होना चाहिए। तो वो कौरवों के पक्ष से लड़े ताकि दुर्योधन लड़े और उनके साथ जितने भी अधर्मी है वो सब लड़े और वो मरे। और जीत किसका होगा? पांडवों का। और आगे नाम देते हैं धृष्टद्युम्न का। धृष्टद्युम्न वो है, कल हमने बताया, धृष्टद्युम्न वो है जिनका जन्म हुआ है किसको मारने के लिए? अब कौरवों के पक्ष से कौन मरेगा? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। ये अगर मर गए तो कौरव हार गए। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, लगभग 4था और 5वां संकेत है कि जीत किसका होगा? और पांडवों के पक्ष में जितने भी योद्धा थे, चाहे वो द्रौपद महाराज थे या द्रौपदी के पुत्र थे, 5 पुत्र थे, विराट महाराज जय, सात्यकी थे, ये सब जो है अपने अपने शंख बजाए। और ये शंख से जो है अलग अलग से बजाए। इसका क्या जो है परिणाम निकला उसको हम अगले आने वाले श्लोक में सुनते हैं। ये जो है श्लोक, इससे स्पष्ट पर संजय बताएंगे कि जीत किसका होगा? पांडवों का। हार किसका होगा? कौरवों का। सागोशो दात्राष्ट्राणां हृदयानि व्याधरायता नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभया। इस प्रकार से नाभस यानी कि आकाश और पृथ्वी कांपने लगा, कोलाहल मच गया। ऐसा कोलाहल, ऐसा कोलाहल, ऐसा कोलाहल। सागो धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र के हृदय कांप गए और उनके पक्ष में जितने भी लोग थे उनका हृदय कांप गए, यानी कि वो डर गए। और हिंदी में कहावत है, जो डर गया वो मर गया, जो मर गया वो हार गया। जीत किसका होगा? पांडवों का। तो यहाँ पे स्पष्ट कह देते हैं कि जो डर गया वो मर गया और जो मर गया वो हार गया। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसमें क्षत्रिय जाएंगे या तो जीत के वापस आएंगे नहीं तो मर जाएंगे, कोई पीछे हार के नहीं आएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि कौन जीतेगा? पांडव जीतेंगे। व्यवस्थितान दात्राष्ट्रान् कपिध्वजा प्रावृत्रे शस्त्र संपत्ते धनुर्हुत्याम पांडवा। उस समय अर्जुन वो रथ पे खड़े हो जाते हैं और रथ पे एक ध्वज था। वो ध्वज का नाम क्या है? कपिध्वज। कपिध्वज ये अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ है, उसमें एक ध्वज है, उसमें कपि यानी कि हनुमान है। और हनुमान एक संकेत देते हैं, जहां पे हनुमान होंगे और जहां पे राम होगा यानी कि कृष्ण, जहां हनुमान और राम होगा वहां पर जय होगा। और हनुमान ने यह भी संकेत किया भीम से कि आने वाला समय
मैं आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी और मैं जहां पे रहूंगा आपको साथ दूंगा। और ये कथा आप सबको महाभारत से पता होगा कि एक दिन वनवास कर रहे थे पांडव, तो द्रौपदी को एक सुंदर खुशबूदार फूल का महक आई। बोला कि कोई तो ये फूल लेकर आए। उठी, वानर बोला मैं बहुत कमजोर हूँ, आप मुझे उठाइए। बोला वानर मेरे से मुंह लगाते हो, उठो। अरे आप हाथ दीजिए। तो बोला ठीक है। उनका पूंछ थोड़ा सा उठाया, 20,000 भीम उनके नाक से हवा निकलने लगे, आंख से हवा निकलने लगे, कान से हवा निकलने लगे, मुंह से भी। फिर बोला नीचे से हवा निकलने से पहले बोले कि वानर देव आप कौन हो? सच सच भविष्य में आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। भाई मेरे, छोटे भाई मेरे, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप केवल एक चीख लगाना। आपके चीख के साथ साथ मैं भी चीख लगाऊंगा और उस चीख से दुश्मन जो है मर जाएंगे। तो भीम जब भी गदा लगाता था हरि बोल करके मारता था, पर उसके साथ साथ हनुमान भी बोलता था। वो गदा लगने से पहले उसका हरि बोल हो जाता था सामने। तो हनुमान ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। और जहां पे हनुमान होंगे, और हनुमान आ गए थे वो ध्वज के रूप में, और राम यहाँ पे खड़े थे। हनुमान और राम जहां पे खड़े होंगे वहां पे जय होगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हमको जय प्राप्त करना है। हमें उस स्थान पे, अर्जुन किस स्थान पे था? जहां हनुमान और राम था। तो हमें भी उस स्थान पे जाना चाहिए जहां पे कृष्ण और कृष्ण के भक्त हो, जहां पे कृष्ण हो और प्रभुपाद जी हो, या कृष्ण हो और उनके भक्त हो। उस स्थान पे अगर हम खड़े रहेंगे तो जय हमारा होगा। हमें उस स्थान पे होना चाहिए जहां पे शंख बजते हो। हमें उस रथ में रहना चाहिए जहां पे जय हो, तो हमारे शत्रु के पर जय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे संकेत है, शंखों का बजना ये धर्म का प्रतीक है। दिव्य रथ ये जो है विजय का प्रतीक है। धृष्टद्युम्न को मारना, धृष्टद्युम्न का नाम लेना, और किसका? शिखंडी का नाम लेना, ये भी एक जीत का प्रतीक है। कपिदेव ध्वज यानी कि हनुमान का जीत का संकेत है। ऋषि